Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So guys, today we are going to speak about self-doubt. Self-doubt होता क्या है? Self-doubt को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है आपके लिए. Self-doubt को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए सबसे आसान सवाल ये है कि आज अपने आप से पूछिए जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है, जो चीज़ आपका ड्रीम है, जो चीज़ जिसमें आप एक्सेल करना चाह रहे हैं, वो काम जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, उसमें एक एक्सीलेंस वाली स्टेज को पहुंचने का कभी आपके जहन में ख्याल आता है? और जब भी आपके जहन में ख्याल आता है तो वो ख्याल आप फ़ौरन से उसको झटक क्यों देते हैं? उसको फ़ौरन से आप जो है ना इग्नोर क्यों कर देते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो आपका सेल्फ डाउट है। आप उस पॉइंट पे जाते ही नहीं हैं, उस पॉइंट तक अपनी कॉन्फिडेंस को लेके नहीं जाते कि जहाँ पे आप कुछ बड़ा अचीव कर सकें, जहाँ पे आप किसी बड़ी स्ट्रगल को जो है वो ओवरकम कर सकें और इवन अपने डेली टास्क्स को जो है ना एक बेस्ट वे में जो है वो कंप्लीट कर सकें। अब सेल्फ डाउट के बारे में थोड़ा-सा एक ये जानना ज़रूरी है चीज़, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए नहीं है जो मेंटल हेल्थ की किसी स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, ये डेली लाइफ़ में सबके लिए है, ठीक है जी? आप को कैसे जो है ये जकड़ के रखता है? सेल्फ डाउट की अगर आप एग्ज़ाम्पल जानना चाहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए थोड़ा ख़तरनाक है, ज़्यादा ख़तरनाक है या इस हद तक ख़तरनाक है कि आपको इसके बारे में कुछ करना चाहिए, तो आप सिर्फ इसी एग्जाम्पल को ज़हन में रख लें कि आप अगर आज चलना शुरू करें और आपने 1 किलोमीटर वॉक करने का सोचा है। वॉक के बारे में हम बात इसलिए करते हैं बार बार ताकि ये वॉक एक्सरसाइज वॉक रनिंग से आप भी किसी ना किसी दिन जो है वो वॉक या रनिंग या कुछ भी इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए और मेंटल फ़िटनेस के लिए वो स्टार्ट करें। तो आप वॉक करने के लिए जा रहे हैं जी, अब आप जो है वो आपने 1 किलोमीटर वॉक करनी है। बिल्कुल प्लेन एरिया है, उसको कंसिडर कर लें, लेकिन कंसिडर ये करें कि आपने जहाँ पे जाना है, क्योंकि देखें हम जब डेली जाते हैं हमें ओवरकम करनी पड़ती है ना चीज़ें। हमने प्रोग्रेस आपने करनी है ना, तो प्रोग्रेस कहाँ पे होती है? प्रोग्रेस का ग्राफ तो ऊपर की तरफ को जाता है, तो इसका मतलब क्या है जी, आपने वॉक ज़रा ऊपर की तरफ को करनी है। तो जब आप ऊपर की तरफ को करके कर रहे हैं, इंक्लाइन करके कर रहे हैं वॉक को, तो आप क्या चाहेंगे कि आपने जो है वो बड़ा एक लाइट सा ट्रैक सूट पहना हो और अच्छे से जॉगर्स आपने पहने हो, ठीक है जी, ट्रेनर्स आपने अच्छे से पहने हो जिसके साथ आप आराम से वॉक कर सकें। या आप ये चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों के साथ ये सारी चीज़ें आपने ले ली, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने ये किया कि आपने 10-10 किलो के 2 वेट्स भी बाँध लिए अपनी टाँगों के साथ। अब आप बताएँ कि आपके लिए अब सफ़र करना कितना मुश्किल हो गया या ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। तो सेल्फ डाउट का यही हिसाब है। सेल्फ डाउट इज़ लाइक द दोज़ 10 एक्स्ट्रा किलोज़ ऑन ईच वन ऑफ योर लेग, जो आपको आगे जाने से रोकेगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए आपने सेल्फ डाउट को एकदम से आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है अपना जो आपको हमने बताया था कि आप जब भी कोई एक इस तरह का एलिमेंट आता है ना, जैसे कोई एक चीज़ आपके सामने आती है, आपने सुबह के टाइम पे कोई एक काम किया, आप गाड़ी चला रहे थे, आपने गाड़ी चलाते हुए आप कहीं गए, एक जगह पे आप रुके और वहाँ पे आप ट्रैफ़िक में फँसे हुए थे, आपने किसी को कुछ बुरा-भला कहा और या किसी से बदतमीज़ी की, जिसकी वज़ह से आप अगर वो उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप बाद में उसके बारे में सोचें, तो आपने सोचा जब ठंडे दिमाग से, तो आपको लगा कि यार उस टाइम पे सिचुएशन ख़राब भी हो सकती थी, 2-4 थप्पड़ भी पड़ सकते थे। तो उस सिचुएशन में जो है, वो आप अपने आप को एक जवाब देते हैं अंदर से ना, आपको खुद ही आप देखेंगे, आपको एक अंदर से जवाब आता है, यार तुमने कितनी बेवकूफ़ी की है। अब ये जो है, ये वो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमें नेचुरली और हमें सही तरीके से गाइड करते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने उन चीज़ों के से कैसे अपने आप को जो है ना वो दूर रखना है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप काम ठीक करते चले जा रहे हैं, आपने सब कुछ ठीक कर लिया, ऐसे ही बिला वजह आप अपने आप को ना सबकॉन्शियस में बोलते जाएँगे, यार ये मैंने क्या कर दिया, ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये वैसे नहीं करना चाहिए था। मतलब आप जो करते जा रहे हैं उसके अगेंस्ट एक अपोज़िंग फ़ोर्स है जो आपको जो है ना वो होल्ड बैक करती है। ये आपका इनर क्रिटिक है। इसको इनर क्रिटिक को आपने रीफ्रेम करना है। इसको इनर क्रिटिक की जो सारी नो नो वाली है ना, वो पहले वाले इसके नो वाले करके यस से चेंज करके आगे कॉमा लगाना है, उसके बाद अगला सेंटेंस खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने ये काम जो किया ठीक किया, कोई मसला नहीं है। हाँ, मैंने इससे जो ये बात की है ठीक की है, कोई मसला नहीं। ज़िंदगी इटसेल्फ कोई बड़ा मसला नहीं है, छोटी सी ज़िंदगी है, इसको मसला तो बनाना ही नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इस पे हम वही बात करेंगे कि अपनी स्मॉल विन्स जो हैं, किसी भी काम को आप कर रहे हो, यहाँ पे आप सेल्फ डाउट के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे ही आपने थोड़ा सा एक दफ़ा अपने आप को जो है आपने जो है कन्फ्रंट किया अपने आप
अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को आपने रिफ्रेन किया, सेल्फ डाउट को 2-3 जगह पे आपने जो है ना इग्नोर किया, तो आपने इसको सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट करने का यही तरीका है कि आपने खुश होना है इसके ऊपर और कहीं पे लिखना है बैठ के, अपनी नोटबुक में, अपनी जर्नल में आपने लिखना है कि जी मैंने आज ये चीज़ की, इससे मुझे बेहतर फ़ील हुआ, ताकि आप वो पॉइंट एस्टैब्लिश हो जाए और आप बार-बार उस चीज़ को करें। देखिए पॉज़िटिविटी जो है ना, पॉज़िटिविटी बहुत इम्पोर्टेंस है आपके कॉन्फिडेंस के लिए। पॉज़िटिविटी लेकर आएँ अपने अंदर। देखें ऑलरेडी बहुत नेगेटिविटी है हमारे इर्द-गिर्द आजकल के माशरे में, आजकल की एनवायरनमेंट में, हर जगह पे, फैमिलीज़ में, आपके जो वर्क प्लेसेस हैं उनमें, ठीक है? तो अपने अंदर जो है वो पॉजिटिविटी लेकर आएँ। जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अपने अंदर लेके आएँगे, लोगों से पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। जितनी पॉजिटिविटी आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो अपने अंदर लेकर आइए। उससे क्या होगा, उससे आप देखेंगे कि वो सारा आपकी एक फाउंडेशन का काम करेगी और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। और जिस तरह से हम हर वीडियो में आपको कहते हैं कि आपने एक एक्शनेबल स्टेप लेना है, आपने ये काम आज से शुरू करना है। देखिए टुमारो नेवर कम्स, ठीक है जी? कल किसी ने देखी नहीं है, कल होगी या नहीं होगी ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है? तो आज आपने एक पहला स्टेप लेना है, आज आपने पहले अपनी जो है ना वो सेल्फ डाउट की कुछ जो चीज़ें जो आपने आज फ़ील की, कल फ़ील की, हफ़्ता पहले फ़ील की थी, महीना पहले फ़ील की थी, उनको बारे में सोचना है, लिखना है और उनको उनको काउंटर रिएक्ट करना है, उनके ऊपर उनका जो है ना वो आपने जो अपोज़िट सिचुएशन है, तीसरी दूसरी खिड़की से उसके ऊपर देखना है और उसका जवाब लिख देना है अपने पास। क्योंकि वो चीज़ आपके अंदर, आपके दिमाग में एस्टेब्लिश हो, फिर ये आपकी एक डेली की प्रैक्टिस बन जाएगी। अच्छा जी, फेसिंग सेटबैक्स विद कॉन्फिडेंस। आपने जितने भी सेटबैक्स हैं, जिस तरह अब हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, इसमें आपको आहिस्ता-आहिस्ता सेटबैक्स भी मिलते रहेंगे। ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोग्रेस करते जाएँगे। तो उन सेटबैक्स को आपने जो है वो उनको जो है गुज़ारने के लिए, उन सेटबैक्स को ओवरकम करने के लिए, उन सेटबैक से कम मुतासिर होने के लिए पहले से टूल आपके पास है, वो है कॉन्फिडेंस आपका, ठीक है जी? वो आपने अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको शेक नहीं होने देना, वो जितनी चीज़ें आती हैं रास्ते में उनको आपने ओवरकम करते जाना। अच्छा, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे कि कॉन्फिडेंस जो है ना, कॉन्फिडेंस की बड़ी खूबी है। कॉन्फिडेंस के ऊपर एक दफ़ा आप एक काम करना शुरू कर दें ना, तो ये एक प्लास्टिक टाइप एक चीज़ होती है जिसको पानी में रख देते हैं तो वो खुद ही फैलता जाता है। तो आप समझ लें कॉन्फिडेंस के ऊपर जब आपने काम कर दिए करना शुरू कर दिया ना, तो आपने इसको पानी में रख दिया, ये खुद ही वक़्त के साथ-साथ एक्सपैंड करता जाएगा। जब तक आप कमिटेड हैं अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए, सिर्फ मेंटेन करने के लिए, इसकी ये खूबी है कि आप कॉन्फिडेंस को सिर्फ मेंटेन करने के लिए जब तक कमिटेड रहेंगे, ये डेली बेसिस पे खुद इसकी ग्रोथ होती रहेगी। ये वो पावर बैंक है जो बगैर चार्जिंग के जो है, बगैर सोलर के, बगैर किसी चीज़ के जो है वो चार्ज होता रहेगा। आपको हर वीडियो में हम जो है वो ये बात बोलते हैं कि आपने पहला स्टेप अपना आज लेना है। इसी तरह पहला स्टेप अपना आज लीजिए और मेक श्योर कीजिए कि पहला स्टेप आप लें, और कमेंट्स में अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कोई चीज़ अपनी इस तरह की शेयर कीजिए जिससे हमें पता चले कि आपने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और आखिर में हम ये आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे कि बेशक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, बेशक इंट्रूसिव थॉट्स हों, बेशक आपका पर्पस हो, कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ के ऊपर भी काम करने के लिए, इनके अलावा भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहिए एंड वी गारंटी यू कि आप ज़रूर अपनी मंज़िल तक जो है वो ज़रूर पहुँचेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।